Everybody and welcome back to SK1 Kisan. We're back again with JEE Advanced 2022 का क्वेश्चन पेपर एंड आज हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स का जो पेपर 1 है उसमें से सेकंड सेक्शन. हम लोगों ने फर्स्ट सेक्शन के ऑलरेडी क्वेश्चंस ट्राई किए हैं. दे वर फन टू डू एंड आई एम प्रीटी श्योर कि सेकंड सेक्शन में भी बहुत मजा आएगा. आई हैव हियर पिक्ड अप अ फ्यू क्वेश्चंस. पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं विच इज कि बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ अ कैपेसिटर. कैपेसिटर की यहाँ पे बात हो रही है. यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि अ मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ग्रेटर देन 1. दैट इज ऑलवेज द केस. किसी भी डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1. fills the space between the plates of a parallel plate capacitor. The plates have large area and the distance between them is d. The capacitor is connected to a battery of voltage V as shown in figure A. Now both the plates are moved by a distance of d/2 from their original positions as shown in figure B. In the process of going from the configuration depicted in figure A to that in figure B, which of the following statement or statements is or are correct? यहाँ पे 4 statements given है तो obviously multiple choice questions हैं. अगर मैं ये फिगर बनाने की कोशिश करूं, यहाँ पे फिगर में एक कैपेसिटर कुछ ऐसे गिवन है, यहाँ पे कुछ ऐसे हमारा कैपेसिटर गिवन है जिसे हम लोगों ने कनेक्ट किया है बाय अ सोर्स. इतना ही लंबा बनाते हैं. बाय अ सोर्स हम लोगों ने कनेक्ट किया है. यहाँ पे कैपेसिटर ना बेसिकली कुछ ऐसे हम लोगों ने इसमें डाइलेक्ट्रिक फिल किया है और रादर इट विल बी मोर कन्वीनियंट टू से कि इसके दोनों प्लेस के बीच हमारे एक डाइलेक्ट्रिक है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K ग्रेटर देन 1 है. यहाँ पे जो वोल्टेज है ये V है. ओके, ये हो गया. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस गिवन है D. फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसको सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करते हैं. कैपेसिटर का जो प्लेट है हमारा जो प्लेस है उनको और सेपरेट कर देते हैं. एंड यहाँ पे ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो फिगर गिवन है यहाँ पे हमारे पास, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये चेंज नहीं हो रहा है, वही डाइलेक्ट्रिक है. ये वही डाइलेक्ट्रिक है तो अब इसलिए डाइलेक्ट्रिक तो इंक्रीज करेगा नहीं. हम लोगों ने बस क्या किया, ईच प्लेट को d/2 की एडिशनल डिस्टेंस से मूव कर दिया. मतलब अब जो नेट डिस्टेंस होगा टोटल डिस्टेंस 2d हो गया. फिर हम लोगों ने इसको उसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया. ओके, ये हमारा सिचुएशन है. तो यहाँ पे अब 2d हो गया. अब हमें बेसिकली क्या करना है, पहले तो हमें देखना है कि A में द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2k. जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन जाने तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k के फैक्टर से रिड्यूस हो जाएगा. अगेन व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेस डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. क्योंकि फील्ड कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला वैलिड होगा. इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा? पहली बात, पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो वोल्टेज है बिटवीन द प्लेट्स डिवाइडेड बाय में हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है जब हम लोगों ने प्लेट्स को एक वोल्टेज के सोर्स से कनेक्ट किया है. एंड फिर बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, उसमें डाइलेक्ट्रिक भी है. So it is nothing but कि अगर डाइलेक्ट्रिक वहां पे नहीं होता तब कितना वोल्टेज होता, सिंपली जिससे हम लोगों ने कनेक्ट किया V. यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से फील्ड बनेगी. अब यही हम लोग हमारे पास डाइलेक्ट्रिक भी है तो V/K हो जाएगा. तो फील्ड इज नथिंग बट V/KD. यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, V/K एंड डिस्टेंस है 2d यानी कि V/2KD. पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि यहाँ पे E है, यहाँ पे E' है. हमें क्या रिलेशनशिप मिल रही कि E' इज नथिंग बट E डिवाइडेड बाय में 2. तो फील्ड 2 के फैक्टर से कम हो रही है, 2k के फैक्टर से कम नहीं हो रही है क्योंकि k तो दोनों में है. डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 2 का. तो 2 के फैक्टर से कम हो रही है, 2k के फैक्टर से कम नहीं हो रही है. तो ऑप्शन ए जो हमारा है ये तो क्लियरली इनकरेक्ट है. ऑप्शन ए क्लियरली इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी, या दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, द कैपेसिटेंस इज डिक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/k+1. कैपेसिटेंस 1/k+1 के फैक्टर से डिक्रीज हो रही है. इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी होगी, यहाँ पे कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A/d. वो तो नॉर्मल होगा, डाइलेक्ट्रिक नहीं था. डाइलेक्ट्रिक है तो k एप्सिलॉन नॉट A/d. मैं क्या बोलता हूँ, एप्सिलॉन नॉट A/d वाला टर्म है, सिंस इट विल बी वेरी फ्रीक्वेंट इन आवर सॉल्यूशन टू दिस. इसको मैं c मान लेता हूँ. नॉट एग्जैक्टली कैपेसिटेंस इटसेल्फ बट इसको मैं C मान लेता हूं.
तो हमारा यहाँ पे जो सी डैश हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, मतलब के सी हो जाएगा। इसमें कैपेसिटेंस कितनी है, के सी है। यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी होगी, सिर्फ यहाँ पे ना जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक तो एक्सपैंड नहीं किया है, एंड डाइलेक्ट्रिक अभी भी आधे एरिया में, यहाँ पे आधे वॉल्यूम में, आधे एरिया में डाइलेक्ट्रिक है, रेस्ट हाफ में। ये क्या है, ये बेसिकली एयर है, ये तो एयर है। यहाँ पे d/2, यहाँ पे d/2, तो d अमाउंट में एयर है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, d में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो कैपेसिटर्स मान लेते हैं, दो कैपेसिटर्स। एक कैपेसिटर के बीच की जो प्लेट, दोनों में प्लेट डिस्टेंस हम लोग d लेंगे, दोनों की प्लेट डिस्टेंस d लेंगे कि एक कैपेसिटर है, प्लेट d से सेपरेटेड है लेकिन उनके बीच एयर है, दूसरी है प्लेट d से सेपरेटेड है लेकिन यहाँ पे हमारी जो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक वहां पे प्लेस्ड है इन द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इन दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में लेंगे, सो इट कैन अप्लाई फॉर दिस कॉम्बिनेशन। सीरीज में लेंगे तो कैपेसिटर्स बेसिकली क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो C डबल डैश होगी C1 C2 बाई C1 प्लस C2 होगी, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, नथिंग बट C1 C2। यहाँ पे कैसे लेंगे, C1 बेसिकली हो जाएगा, इफ डाइलेक्ट्रिक को ले KC टाइम्स में, अब सिंस एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी दूसरे हाफ के लिए होगा जहां पे एयर फील्ड है, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 मान रहे हैं, तो दिस इज KC स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय में C1 प्लस C2, यहाँ पे KC प्लस में C, तो K प्लस 1 टाइम्स C से एक C कैंसिल हो गया, K बाय में K प्लस 1। जो C डबल डैश है यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, KC बाय K प्लस 1, दैट इज, एंड यहाँ पे KC डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि C डबल डैश इज नथिंग बट क्या हो गया, C डैश बाई K प्लस 1, क्योंकि K तो इधर भी है, K तो इधर भी है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में K प्लस 1 आ रहा है, तो C डबल डैश इज C डैश बाई K प्लस 1, मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है ये K प्लस 1 के फैक्टर से रिड्यूस हो रही है, बेसिकली 1 बाई K प्लस 1 के फैक्टर से, राइट। सो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या बोल सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन बी सेइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी देखते हैं, द वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर प्लेस इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ K प्लस 1। अब वोल्टेज तो क्लियरली इंक्रीज हो ही नहीं रहा है, वोल्टेज यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है, हाँ यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक है, तो उस केस में क्या मान लेंगे कि यहाँ पे जो वोल्टेज हम लोगों ने कनेक्ट किया है वो तो V एंड V का है, लेकिन जो यहाँ पे कैपेसिटर्स में हमारी पोटेंशियल डिफरेंस बनेगी वो V बाई K होगी, लेकिन यहाँ पे भी V बाई K है, वोल्टेज तो चेंज नहीं होगा, चेंज वोल्टेज में नहीं आता है, चेंज यहाँ पे वोल्टेज में नहीं आता है, तो सी ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। जो डी है हमारा, द वर्क इन द प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वर्क ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रेजेंस पे डिपेंड करेगा। U1 माइनस U2 बोल सकता हूँ, इसको U1 माइनस U2 बोल सकते हैं, नथिंग बट Q स्क्वेयर ओवर 2C1 माइनस Q स्क्वेयर ओवर 2C2, क्योंकि अगर मैंने चार्ज Q माना, पोटेंशियल डिफरेंस तो चेंज नहीं हो रही, चार्ज मैंने Q माना, तो बेसिकली क्या होगा, चार्ज तो चेंज होगा नहीं, C1 एंड C2 से डिफरेंस आएगा, C1 C2 की डिफरेंस की वजह से वर्क हमारा बनेगा, तो यहाँ पे एंड ऑब्वियसली हमें पॉजिटिव वर्क, यहाँ पे पॉजिटिव वर्क होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि C1 यहाँ पे बेसिकली देखें C1 इज एक्चुअली ग्रेटर देन C2, तो हाँ एक्चुअल में नेगेटिव वर्क होगा, बिकॉज वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फील्ड। तो ऑब्वियसली सिंस वी नो C1 जिसे मैंने यहाँ C डैश बोला है KC के इक्वल है, यहाँ पे C2 जिसे मैंने C डबल डैश बोला है KC बाई K प्लस 1 के इक्वल है, दोनों टर्म्स में K वाले फैक्टर्स आ रहे हैं, मतलब डाइलेक्ट्रिक आ रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली वर्क डन डाइलेक्ट्रिक पे डिपेंड करेगा कि वहां पे डाइलेक्ट्रिक है कि नहीं। ऐसा नहीं है डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो हमारा जो वर्क होगा वो 0 हो जाएगा, बट रादर डाइलेक्ट्रिक है तो वर्क की डिफरेंट वैल्यू आएगी, तो डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस पे डिपेंड कर रहा। तो जो ऑप्शन डी है हमारा ये इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, बी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है। तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है, ऑल्दो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसमें से सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ये प्रेटी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। An ideal gas of density rho equals 0.2 kilogram per cubic meter enters a chimney of height h at the rate of alpha equals 0.8 kilogram per second from its lower end and escapes through the upper end as shown in the figure. The cross-sectional area of the lower end is A1 equals 0.1 meter square and the upper end is A2 equals 0.4 meter square. The pressure and the temperature of the gas at the lower end are 600 Pascal and 300 Kelvin respectively, while its temperature at the upper end is 150 Kelvin.
The chimney is heated, insulated so that the gas undergoes adiabatic expansion at G equals 10 meter per second square, and the ratio of heat capacities of the gas gamma equals to ignore atmospheric pressure. तो ये हमारा क्वेश्चन है. दिस इज प्रेटी लॉन्ग क्वेश्चन. दिस वाज द फर्स्ट वन. ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा. यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है सेकंड क्वेश्चन में, एक डायग्राम गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ दिस थिंग. एक चिमनी हमारे पास है, हमारे पास एक चिमनी है, and this is something like this over here. यहाँ पे चिमनी के लोअर एंड से गैस एंटर कर रही है, आइडियल गैस एंटर कर रही है. ओके, तो आइडियल गैस लॉ वैलिड होगा. ये A1 गिवन है, ये A2 गिवन है, यहां से लीव कर रही है. और क्या गिवन है? हाइट ऑफ द चिमनी h है. मोस्ट वैल्यूज एक्चुअल में गिवन है. हाँ, h हाइट नहीं बताया गया, बस मान लो h है. एंड यहाँ पे डेंसिटी जब इंटर कर रही है 0.2 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, लेकिन एक्चुअल में केस में डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होगी. सो डोंट थिंक ऑफ अप्लाइंग डायरेक्टली A1 V1 इक्वल्स A2 V2 एंड थिंग्स लाइक दैट. यहाँ पे डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है. एंड ये किस रेट से इंटर कर रही है? dm/dt गिवन है. एक्चुअल में रेट ऑफ मास, यहाँ पे मास किस रेट से इंटर कर रहा है? 0.8 किलोग्राम पर सेकेंड. यहाँ से इंटर कर रहा है, तो ऑब्वियसली उतने ही रेट से यहाँ से लीव करेगा. दैट इज जस्ट सो सिंपल. A1 भी गिवन है 0.1, A2 0.4 मीटर स्क्वायर. यहाँ पे प्रेशर एंड टेम्परेचर गिवन है. 600 पास्कल का प्रेशर है, 300 केल्विन का टेम्परेचर है. ऑल्सो यहाँ पे हमें क्या गिवन है? यहाँ पे 150 केल्विन का टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर नहीं बताया गया, तो प्रेशर को यहाँ पे P2 मान लेंगे. और ऑल्सो G10 लेना है, एंड गामा रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज 2 है. नाउ एक्चुअल में ये क्वेश्चन हो सकता है ऑफ बोथ थर्मो एंड फ्लूइड. ये थर्मोडायनेमिक्स का भी है, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स भी लगेगा, फ्लूइड भी लगेगा, क्योंकि आइडियल गैस है तो फ्लूइड है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है. तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं. ए में प्रेशर ऑफ द गैस एट द अपर एंड ऑफ द चिमनी इज 300 पास्कल. अपर एंड ऑफ द चिमनी पे यहाँ पे जो प्रेशर मैंने P2 माना है 300 पास्कल है. अब इसको कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे ये जो प्रेशर है 300 पास्कल गिवन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बेसिकली हम लोग क्या PV इक्वल्स nRT आइडियल गैस लॉ अप्लाई कर सकते हैं. एक्चुअल में एप्लीकेबल नहीं होगी, नंबर ऑफ मोल्स का आ जाता है. एंड ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स को अगर कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि P1 V1 और T1 इक्वल्स P2 V2 और T2, बट इट विल स्टिल बी यूजलेस, क्योंकि V हमें लिखना पड़ेगा. हाँ, ये हो सकता है कि V को कंबाइन कर सकते हैं, हम लोग V को कंबाइन कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन टू अनदर इक्वेशन. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सिंस ये गैस इंसुलेटेड है, ये चिमनी इंसुलेटेड है, हीट इंसुलेटेड, दैट इज द की. फर्स्ट के लिए दैट इज द की, हीट इंसुलेटेड है एंड इट अंडरगोज अडायाबैटिक एक्सपेंशन. अडायाबैटिक एक्सपेंशन होगा तो ये इक्वेशन वैलिड होगा बेसिकली कि PV पर गामा इक्वल्स कांस्टेंट. इसमें मैं आइडियल गैस लॉ अप्लाई करूंगा. PV पर गामा इक्वल्स कांस्टेंट, V को हम लोग nRT/P लिख सकते हैं. अब देखो nR तो कांस्टेंट है, तो इसको मैं इस साइड भेज दूंगा, तो कांस्टेंट टाइम्स अनदर जस्ट कांस्टेंट, या फिर डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, दैट इज अगेन कांस्टेंट. हमें ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि इन दी एंड इसे एज रेशियोज के फॉर्म में लिखेंगे फॉर द फर्स्ट स्टेट एंड द सेकंड स्टेट. तो इसको मैं क्या लिखूंगा? nR तो उस साइड गया, T पर गामा यहाँ पे बच गया, बाई में P पर गामा क्या है? कांस्टेंट है, राइट. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस जस्ट की P1 पे पावर हो जाएगा गामा 1 माइनस गामा, यहाँ पे हो गया 1 माइनस गामा T1 इक्वल्स P2 पे पावर 1 माइनस गामा T2. मतलब यहां से अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, ऑल यू हैव टू डू 1 माइनस गामा कितना होगा? गामा 2 गिवन है, सो ये हो गया T1 पाई T1 स्क्वेयर, यहाँ पे पावर गामा भी है, राइट. T1 स्क्वेयर हो गया, बाई में P1 इक्वल्स T2 स्क्वेयर बाई P2. इसका मतलब दिस इज नथिंग बट अब वैल्यूज पुट करना है, तो T1 का पुट करना है एंड P1 पुट करना है 300 का स्क्वेयर, बाई में P1 लिख देंगे 600 इक्वल्स नथिंग बट 150 का स्क्वेयर बाई में P2. अगेन 150, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2 1, तो इसका स्क्वेयर हो जाएगा, सो दैट इज 4 हो गया. मतलब P2 क्या मिला? 600/4 150 पास्कल्स. इतना हमें आंसर मिल गया. यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? 150
पास्कल्स। यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है प्रेशर 300 पास्कल्स, तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। तो जो हमारा पहला इसमें ऑप्शन है ये ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द गैस एट द लोअर एंड ऑफ द चिमनी इज 40 मीटर पर सेकेंड एंड एट द अपर एंड इज 20 मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या करेंगे, A1 V1 इक्वल्स A2 V2 तो लग नहीं सकता, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है, तो मैं वो रादर अप्लाई नहीं करूंगा दिस काइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड स्टफ। हम लोग रादर क्या करेंगे, इसको थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। dm/dt गिवन है, जिस रेट से ये फ्लूइड इंटर कर रहा है उसी रेट से लीव करे। मैंने बताया था ये पहले थर्मोडायनामिक्स का भी क्वेश्चन है, फ्लूइड का भी क्वेश्चन है। जिस रेट से ये फ्लूइड इंटर कर रहा है उस रेट से लीव भी कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, dm/dt लगाते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास, या ये किसके इक्वल होगा, किसी भी पॉइंट पे, रिमेंबर पॉइंट की बात हो रही है, किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट पे डेंसिटी टाइम्स में एरिया टाइम्स में वेलोसिटी। इतना जिस किसी भी ने फ्लूइड पढ़ी है इतना हर किसी को पता होता है, राइट। क्योंकि रो अगर यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना चाहे तो बेसिकली dv/dt हम लोग एरिया टाइम्स में वेलोसिटी, ये मैं वॉल्यूम नहीं, ये मैंने वेलोसिटी लिखा है, राइट, ये वेलोसिटी हो गई। तो अगर इनफ्लो के लिए देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी पता चल सकती है, नॉर्मली dm/dt पता है 0.8 इक्वल्स, यहाँ पे डेंसिटी भी पता है, यहाँ पे डेंसिटी है 0.2 इंटू में एरिया 0.1 इंटू में v1 हो गया, तो v1 सीधे पता चला 40 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है कि लोअर एंड ऑफ द चिमनी पे 40 मीटर पर सेकेंड, ओके दैट इज करेक्ट। अपर एंड ऑफ द चिमनी पे क्या वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, हाँ ये तो मैं कह सकता हूँ कि ऑब्वियसली अपर एंड पे क्या होगा ना, बेसिकली वेलोसिटी डिक्रीज तो करेगी, अपर एंड पे वेलोसिटी डिक्रीज तो करेगी, लेकिन हाँ ऐसा भी हो सकता है इंक्रीज कर जाए। वेलोसिटी अपर एंड पे इंक्रीज कब करेगी, जब अपर एंड पे ना डेंसिटी यहाँ से हायर होगा। अगर डेंसिटी सेम होगी एज दिस, तब क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। यहाँ की डेंसिटी यहाँ से कम है, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। अगर यहाँ की डेंसिटी यहाँ से ज्यादा है सफिशिएंटली, तब वेलोसिटी इंक्रीज कर सकती है। वेल दैट एक्चुअली डिपेंड्स। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, अब हमें डेंसिटी चाहिए ही होगी, क्योंकि अगर मैं dm/dt इक्वल्स रो AV यहाँ पे लगाना चाहूँ सो दैट कैन बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हमें डेंसिटी एट दिस पॉइंट चाहिए ही चाहिए। तो हमें डेंसिटी एट दिस पॉइंट चाहिए, उसके लिए क्या करें, आइडियल गैस लॉ यूज हो सकता है, राइट, यूज हो सकता है। बस हमें आइडियल गैस लॉ का एक दूसरा फॉर्म यूज करना है कि P इक्वल्स रो RT/m। रिमेंबर इन माय वीडियो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने बताया था ओवर KTG, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आइडियल गैस लॉ के एक्चुअल में 3 फॉर्म्स बन सकते हैं। एक तो जो हम लोग मोलर वाला फॉर्म पढ़ते हैं PV इक्वल्स nRT, एक मॉलिक्यूलर वर्जन पढ़ते हैं कि PV इक्वल्स कैपिटल N KT, यहाँ पे K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तीसरा फॉर्म होता है एक P इक्वल्स रो RT/m, इसे डेंसिटी के टर्म्स में लिखते हैं, एवरीथिंग इज सेम, P इज प्रेशर, रो इज डेंसिटी, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, M इज द मोलर मास ऑफ द आइडियल गैस। लेकिन हमें ये नहीं पता कौन सी आइडियल गैस है, मतलब मोलर मास की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, एंड R की वैल्यू 8.314 कोई रखना भी नहीं चाहता है। ऑब्वियसली I mean there are so many people, especially J aspirants, who really dislike to put G की वैल्यू 9.8, तो R की वैल्यू 8.314, no one really would want to try that out। तो हम लोग अब क्या करेंगे, एंड कर भी नहीं सकते, यहाँ पे M नहीं पता है, तो इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, अगर रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, इट कैन बी क्वाइट इजी। R एंड M को उस साइड भेज देते हैं, P को इस साइड ला देते हैं, क्या पता चला, गैस कांस्टेंट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, M मोलर मास, ऐसा तो नहीं पॉइंट टू पॉइंट इस आइडियल गैस की मोलर मास भी चेंज हो जाए, मोलर मास चेंज हो नहीं सकती। तो हमें क्या पता चला कि ये हो गया हमारा रो T, ये हो गया रो T बाई P, तो कांस्टेंट होगा, यानी कि रो 1 T1 बाई P1 इक्वल्स रो 2 T2 बाई P2, राइट। ये तो पता चल गया। इसका मतलब अगर अब मैं वैल्यूज पुट करूं, मुझे सारी वैल्यूज पता है एक्सेप्ट रो 2, इस इक्वेशन से निकल सकता है। वैल्यूज पुट करूं, रो 1 हमें गिवन था 0.2 इंटू में T1 क्या है, T1 इज नथिंग बट 300 ओवर में ये 600 गैस गिवन था, हाँ 600 है, ये रो 2 हमें फाइंड आउट करना है, इंटू में T2 हो गया 150 एंड P2 भी 150 है। ये क्लियरली कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स में 0.1 टाइम्स में, मतलब रो 2 मिला
0.1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। वेल मैंने बताया था कि अगर ρ2 की वैल्यू यहाँ ρ1 से कम है तो ऑब्वियसली गैस की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। दस की यहाँ ये पॉसिबल आंसर हो सकता है, दैट्स हायर प्रोबेबिलिटी फॉर नाउ एंड दैट इज इन फैक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अब हम लोग सीधे वैल्यूज पुट करते हैं। ये ρ2 हमें पता है, इसको सीधे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। dm/dt 0.8 लिखो इक्वल्स ρ2 ये हो गया हमारा 1 इंटू में A2 हो गया 0.4 गिवन है इंटू में V2, राइट ये हो गया। दिस इज नथिंग बट 0.4। यहां से हमें क्या मिला कि V2 एक्चुअली दिस इज 0.04। V2 हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड एंड यस दैट्स करेक्ट आंसर। यहां पे तो V1 हमें मिला लोअर एंड ऑफ द चिमनी पे 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, अपर एंड ऑफ द चिमनी पे 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमें करेक्ट पता चल गया। ऑप्शन ए इनकरेक्ट था, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी, पहले सी छोड़ दो, ऑप्शन डी की बात करते हैं। द डेंसिटी ऑफ द गैस एट द अपर एंड इज 0.05 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। क्लियरली इनकरेक्ट है क्योंकि जब हम लोग बी को सॉल्व कर ही रहे थे हमें क्या पता चला कि एट द अपर एंड ऑफ द चिमनी, एट द अपर एंड ऑफ द चिमनी हमें क्या पता चला कि जो डेंसिटी है दिस इज नथिंग बट ρ2 इक्वल्स 0.1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यहाँ पे सी डी ऑप्शन में गिवन है 0.05, तो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी दिस कैन बी करेक्ट, दिस कैन बी इनकरेक्ट, वो हमें सॉल्व करने से ही वेरीफाई होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज द वीडियो एंड लुक इट देन विल प्रोसीड। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन सी। यहाँ पे द हाइट ऑफ द चिमनी इज 590 मीटर। ये जो हाइट h हम लोगों को फिगर में गिवन था 590 मीटर है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन लगाते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन, प्रेशर P प्लस में ये हो जाता है ρv²/2 प्लस ρgh कांस्टेंट। P प्लस ρv²/2 प्लस ρgh कांस्टेंट होता है, तो मैं दो वैल्यूज के लिए लिखूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम का ये वाला पार्ट, इसके लिए ये जो वैल्यू होगी टोटल इस पार्ट के लिए भी वही होगी। तो हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं P1 प्लस में यहाँ पे हो जाएगा P1 प्लस में ρ1v²/2 प्लस ρ1gh1। अब h1 क्या है, h1 क्लियरली h1 तो 0 है, h2 h है, तो ये वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं। इक्वल्स टू में हो गया P2 प्लस ρ2v²/2 प्लस ρ2gh। इन दो टर्म्स को मैं इस साइड रख लूंगा क्योंकि हमें हाइट h पता करनी है, तो इसको यहीं रहने देंगे। ये जो दो टर्म्स है मैं इस साइड ले आऊंगा व्हाइल सॉल्विंग इट। व्हाइल सॉल्विंग अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं। P1 क्या है, P1 हमें गिवन है 600 गिवन था, प्लस में ρ1 ये हो गया 0.2 इंटू V1 का स्क्वायर यानी कि 40 स्क्वायर 1600 ओवर में 2 ये था। अब माइनस में ये वाले टर्म्स हो गए, माइनस में P2 क्या फाइंड आउट करें 150, माइनस में ρ2 हम लोगों ने निकाला था 0.1 इंटू V2 का स्क्वायर 400 हो गया डिवाइडेड बाई में 2, किसके इक्वल होगा P2, ये हो जाएगा ρ2gh। ρ2 इज नथिंग बट 0.1, g की वैल्यू 10 लेना है इंटू में h, तो ऑब्वियसली ये 0.1 इंटू 10 तो 1 हो गया, दैट इज 1। यहाँ से सीधे h निकल जाएगा। ये हमें बस सॉल्व करना है, ये कुछ ऐसे कर देंगे 0.1 कर देंगे एंड उसके अलावा ये 200 कर देंगे, तो ये 20 हो गया, नथिंग बट 600 प्लस में 160 माइनस में 150 माइनस में 20 हो गया इक्वल टू h। तो h क्या मिला, दिस इज क्लियरली ये 10 हो गया, माइनस 20 माइनस 10, 600 माइनस 10 590 मीटर। ये हमें आंसर मिला ऑप्शन सी में, द हाइट ऑफ द चिमनी इज 590 मीटर। क्लियरली सॉल्व हो गया। so, ये क्वेश्चन लंबा था बट वी गॉट द रिजल्ट। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे। रिमेंबर ये जो पहले वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, ये कैपेसिटर वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसमें एक सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट था। यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट है, बी एंड सी। डी क्लियरली इनकरेक्ट है, ए भी क्लियरली इनकरेक्ट है। ए क्वेश्चन क्या था, ए में हमें क्या बताया गया था, प्रेशर एट द अपर एंड ऑफ द चिमनी ऑफ द गैस एट द अपर एंड ऑफ द चिमनी इज 300 पास्कल, वो भी इनकरेक्ट है। इसका जस्ट हाफ वैल्यू है, दैट इज 150 पास्कल।
तो दैट वाज ऑल द सॉल्यूशन टू दीज टू प्रॉब्लम्स। बहुत लेंथी थी एक्चुअल में, सॉल्व करने में इजिली 3 to 4 मिनट्स में हो जाता है, लेकिन टू एक्सप्लेन इट स्पेशली ऑन बोर्ड बहुत टाइम लगता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स टू ऑलवेज एंड जय हिंद जय भारत।